अगर तुम रात के समय अकेले हो तो अभी अपने दरवाजे बंद कर लो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की की कहानी जो ना केवल खूबसूरत थी बल्कि मौत जैसी खौफनाक भी थी। उसका नाम था अनामिका। गांव के लोग कहते हैं जो उसकी आंखों में देख ले वह कभी वापस नहीं आता। आज मैं और मेरे दोस्त उस गांव की उस रास्ते से गुजरने वाले हैं जहां उसके नाम का साया हर जगह है। क्या तुम सुनने की हिम्मत रखते हो? ध्यान रहे, हर चीख, हर सरसराहट, हर चूड़ियों की आवाज सच हो सकती है। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पेड़ों की सरसराहट भी किसी की धीमी सांस जैसी लग रही थी। मैं और मेरा दोस्त रोहन उस छोटे से गांव की ओर जा रहे थे जहां के बारे में हर कोई डरावनी बातें ही करता है। गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा डरावना लगता था। लोग कहते थे कि उसके नीचे अनामिका रहती थी। अनामिका वह लड़की जिसकी कहानी हर किसी के कानों में फुसफुसाती है। लंबी काली जुल्फें, बड़ी आंखें, आवाज इतनी मधुर कि सुनने वाला तुरंत रुक जाता है। लेकिन वह अकेले लोगों के सामने ही आती थी और जो भी उसके आंखों में देख लेता वह कभी वापस नहीं आता था। करीब 25 साल पहले की बात है। अनामिका गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसका रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया। वह रातों को जागती थी और दिन में सोती थी। गांव वाले उसे मजाक में लेते थे, फिर धीरे धीरे डरने लगे। एक रात गांव से एक आदमी गायब हो गया, फिर दूसरा आदमी गायब हुआ, फिर तीसरा आदमी गायब हुआ। सबकी आखिरी जगह वही पीपल का पेड़ था। डर का आलम यह था कि गांव वालों ने अनामिका को पकड़ लिया। बिना सुने बिना पूछे उन्होंने अनामिका को जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने केवल यही कहा था, मैं वापस आऊंगी और तब मुझे पहचान नहीं पाओगे। और उस रात हवा तेज हो गई, आग बुझ गई और उसकी लाश गायब हो गई। उसके बाद से गांव में कुछ सामान्य नहीं रहा। रात में अगर कोई अकेला रास्ते से गुजरता था तो उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। अगर वह पलटकर देख ले तो सुबह उसकी लाश मिलती थी। आज रात मैं और रोहन उसी रास्ते से जा रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। कार अचानक पीपल के पेड़ के पास रुक गई। तभी एक मीठी आवाज गूंजी, किसी को लिफ्ट चाहिए। सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी, चेहरा आधा ढका हुआ, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहन हंसने लगा। मैं डर गया। वो अचानक हमारे पीछे बैठ गई। कार के अंदर ठंड बढ़ गई, शीशों पर भाप जम गई। उसकी आंखों में काला खालीपन था और उसने कहा, मैं अनामिका हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। उसकी मुस्कान अब भयभीत करने लगी थी। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ी। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभरने लगे और तभी उसने उसे खींच लिया। सुबह गांव वालों ने हमारी कार देखी। रोहन नहीं मिला, केवल पीपल के नीचे एक नई चूड़ी पड़ी थी। कुछ समय बाद मैं और मेरी दोस्त रिया वहां गए थे। हमें सच जानना था। कार पार्क की और धीरे धीरे पेड़ के पास बढ़े। हवा ठंडी थी, चारों तरफ अंधेरा था। तभी चूड़ियों की आवाज सुनाई दी और सामने खड़ी वही लड़की, सफेद साड़ी में, आंखों में केवल काला खालीपन।
तभी रिया ने पूछा, तुम हमें क्यों बुलाए? मैं हमेशा देखती हूँ जो मेरी कहानी सुनते हैं, मैं उन्हें पास बुलाती हूँ। जो मेरी आंखों में देख ले वह मेरी दुनिया में हंस जाता है, ऐसा अनामिका बोली। हमने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन जमीन टिक नहीं रही थी। हवा इतनी तेज थी कि हमारी चीखें भी गूंज नहीं रही थी। तभी अनामिका ने हाथ बढ़ाया और हमारी आंखों में अंधेरा उतर गया। हमने देखा उसकी आंखें काली थी, चेहरा झुलसा हुआ था। मैंने तुम्हें बुलाया था। हर बार जो मुझे चुनौती देता है मैं उसे अपनी दुनिया में ले आती हूँ। तुम भागो या रहो। हमने दौड़ लगाई। हर रास्ता गायब था। हवा में केवल वही भयानक हंसी और चूड़ियों की आवाज थी। अचानक एक छोटा सा रास्ता धुंध में चमका। हम दौड़े लेकिन सब कुछ रुक गया था और हम वहीं कार में थे। पीछे की सीट पर कोई नहीं था, केवल नई चूड़ियां पड़ी थी। हवा धीमी हो गई और रात फिर उतनी ही खामोश हो गई। हम जानते थे कि अनामिका ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन केवल इस बार। रात का अंधेरा और भी गहरा था। हर चीज सन्नाटे में थी। मैं और रिया थोड़े सहमे हुए थे। हम दोनों कार में ही बैठे थे। पीछे की सीट पर हल्की परछाई हिल रही थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। हवा में आवाज गूंजी, तुम सोच रहे हो कि तुम बच गए हो। डैशबोर्ड पर लिखा था, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। रोहन की हंसी सुनाई दी, लेकिन अब इंसानी नहीं। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। अनामिका प्रकट हुई, सफेद साड़ी, काले बाल, मुस्कान, लेकिन आंखों में मौत का साया। तुम भाग सकते हो पर याद रखना मैं हर जगह हूँ। घर में, सड़क पर, नींद में। एक दिन मैं तुम्हें खींच लूंगी। रोहन अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर एक नई चूड़ी गिर गई, जैसे अगला शिकार तैयार हो। हमने कार दौड़ाई लेकिन सड़क बदलती जा रही थी। हर मोड़ पर वही पेड़, वही अंधेरा, वही हंसी। सुबह हम गांव के बाहर पहुंचे। हमारी आंखें अब कभी भी वही नहीं थी और उस दिन से हर रात हमें सुनाई देता है चूड़ियों की आवाज, फुसफुसाती आवाजें, और कभी कभी ऐसी आवाज आती है जो कहती है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं वापस आऊंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।